दोस्तों, महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जिन्हें धोखे से मारा गया था। आखिर इन योद्धाओं को धोखे से मारने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू भक्ति चैनल। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े इस युद्ध की भयानकता का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में कई ऐसे भाग लेने वाले महारथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर कौन थे वो 5 योद्धा। छल कपट से मारे गए सबसे पहले योद्धा का नाम आता है, वो थे भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधा बने रहे। महाभारत का युद्ध भीष्म को पराजित किया बिना पांडवों के लिए लगभग बिल्कुल असंभव था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को अपने बाणों से छलनी कर दिया। उसके बाद भीष्म पिता ने बाणों की शिया पर लेटे-लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल शक्र ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र भीष्म पितामह को बाणों की शया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया गया। सेनापति बनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में एक बार फिर पांडवों ने श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए, और फिर उसके बाद जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी असल में अश्वत्थामा था। ऐसी स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा वो युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी कोई भी नहीं। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर हाथी बोलने जा रहे थे तो इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाकर ध्वनि कर दी, और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह द्रोणाचार्य का भी छल से अंत हुआ। दोस्तों, अगले ऐसे योद्धा हैं जयद्रथ। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मारना असंभव था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से
सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। ये देखकर जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और इसी खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपताप अस्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। दोस्तों, अगले योद्धा है अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब अर्जुन से युद्ध करते हुए कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलाया और कहा, मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा है जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे, वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल से ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की ही छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को ये वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेटकर गांधारी के सामने गया। इस वजह से उसकी जांघ का हिस्सा और उसका मुख्य अंग वज्र के नहीं हो पाए और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांघ को तोड़ दिया, जिस वजह से आतः दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी वध किया गया। दोस्तों, यही थे वो 5 महारथी जिन्हें चल द्वारा महाभारत के युद्ध में मारा गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।